बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है बेटे आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की क्लास जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.5, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने के साथ साथ कंसेप्चुअल भी है। इसके अंदर चूंकि सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो बेटे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ स्टार्ट में ऐसे ट्रिक्स बताऊं जिससे आप लोग जो हैं क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। तो उसके लिए आपने वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़ी ही तवज्जो के साथ आपने उसको कंप्लीट डिटेल से सुनना है। और वीडियो शुरू करने से पहले बेटे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें, और बेटा आप पहले से अगर कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड। तो जी एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें सारे क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। तो पहली तो बात है, बच्चों को अक्सर स्टेटमेंट समझने में मुश्किल आ रही होती है, तो भी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे उसको कैसे समझना है। पहले कुछ जरूरी बातें जो हमें यहाँ पर देखनी है। साइंस के बच्चे जो हैं उनके लिए जो बात मैं पहले लिखने जा रहा हूँ वो तो शायद आसान होगी। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन परेशान वो भी ना हो। हम उसको यहाँ लिखेंगे, अगर उनको इस बात का नहीं पता तो वो उसको याद रखें। बेटे हम एक टर्म पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई डिस्टेंस कवर हो रहा है, जब इसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पॉइंट ए से कहाँ तक चले जाना है इसने, पॉइंट बी तक। ये मूव करते हुए बेटे कहाँ पहुंच गई? ए से बी पर। इस दौरान इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया हम उसको किससे लिखते हैं? एस से। मुझे ये बताएं, अगर इसने कोई डिस्टेंस कवर किया तो उसको कोई ना कोई टाइम चाहिए होगा कि नहीं? बिल्कुल चाहिए होगा। बगैर टाइम के कोई चीज चल ही नहीं सकती। टाइम होगा तो उसको चलेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। तो बेटा ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टी। वो क्या कहलाता है? टी। आप लोग मोटरसाइकिल चल इस्तेमाल करते हैं या कार वगैरह बस में बैठते हैं, तो आप लोग अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, स्पीड। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पीड। स्पीड का क्या मतलब है? आप अगर कार में बैठे हैं तो बेटे उसके आगे डैशबोर्ड में एक मीटर लगा होता है जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। बाइक के आगे हैंडल के साथ लगा होता है, उस पर एक पॉइंटर मूव कर रहा होता है जो कि स्पीड बता रहा होता है। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है एक यूनिट टाइम के अंदर। यूनिट टाइम मीन 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है ना, वो उसकी स्पीड होती है। अब हमारी जो बाइक्स हैं या जो हमारी कारें हैं, जो हमारी मोटरसाइकिलें हैं, जो वैगन हैं, बसेज हैं, उन पर बेटे जो मीटर लगा होता है, वो जो आपको स्पीड बता रहा होता है वो पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से। अगर उसका पॉइंटर फर्ज करें यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। चलिए जरा दोबारा लिखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। पॉइंटर अगर 50 पर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो कार या ये जो मोटरसाइकिल मूव कर रही है, ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 50 किलोमीटर। बेटा 60 पे होगा तो इसका मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर। अगर 100 भी होगा तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है जो किसी खास यूनिट टाइम में कवर हो जाए, उसे बेटे आप लोग स्पीड भी कहते हैं और रेट ऑफ डिस्टेंस भी कहते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं, स्पीड या उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ डिस्टेंस। ये बातें बड़ी जरूरी हैं
इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आप लोग इनको अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो बेटा फिर क्वेश्चन करने हमारे लिए आसान हो जाएंगे। स्पीड या रेट ऑफ डिस्टेंस, ये तो मैंने बात लिखी है ना बेटे, रेट ऑफ डिस्टेंस। पूरी की पूरी एक्सरसाइज तकरीबन, शायद कोई एक दो सवाल ना हो, इसी ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होनी है, कंप्लीट एक्सरसाइज। ये बात बड़ी गौर तलब है समझने वाली। रेट जो है ना, रेट हमने बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करना है। कैसे निकलेगा? स्पीड का फार्मूला आपने याद रखना है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्पीड का मतलब है एक घंटे में कितना डिस्टेंस। अगर एक बॉडी एक पॉइंट ए से बी तक जाती है, और ए से बी तक जाने में बेटे उसको जो टोटल टाइम लगता है वो है 3 घंटे, और जो इसका डिस्टेंस है वो है बेटा 300 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। तो हमें इसका रेट निकालना है। रेट का मतलब है आपने क्या निकालनी है? स्पीड। तो बेटे ये डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, स्पीड आ जाती है। ये तो रेट था ना स्पीड के लिए, डिस्टेंस का रेट था। किसी भी चीज का रेट निकालना है। कोई काम एक शख्स कर रहा है, आपको टास्क दे दिया गया, भाई आपने जो है 500 ईंटें छत पे लेके जानी। अब एक शख्स 4 घंटों में ले जाता है, एक शख्स 8 घंटों में लेके जाता है। तो बेटे रेट का मतलब है कि जिस शख्स ने 500 ईंटें 4 घंटे में फेंकी, वो 1 घंटे में कितनी फेंकेगा? और जिसने वही 500 ईंटें 8 घंटे में फेंकी, वो बेटा 1 घंटे में कितनी फेंकेगा? मेरी बात समझ आ रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको बड़े ध्यान से सुननी है। तो बेटा हम लोगों ने अगर इसका रेट निकालना है तो देखो, डिस्टेंस ऊपर आ गया, टाइम नीचे आ गया। इसका मतलब है 100 किलोमीटर फी घंटा। तो ये जो गाड़ी चल रही थी, जो ए से बी की तरफ जा रही थी, इसने टोटल तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन रेट क्या है? कितने 1 घंटे में कितना? बेटे डिवाइड कर देंगे और 300/3 करेंगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर। जिस तरह मैंने कहा कि एक काम को एक शख्स 500 ईंटें हैं 4 घंटे में फेंकता है, टोटल 500 ईंटें, टोटल काम कितना है? 500 ईंटें फेंक रही। 4 घंटों में फेंकेगा तो बेटे कितनी, 1 घंटे में कितनी फेंकेगा? डिवाइड कर लेते हैं। 4 एक 4 है, एक हासिल आगे चला गया, 4 तो 8, 10 लग गया, 4 5 20। 125 ईंटें वो कितनी देर में फेंक देगा? 1 घंटे। कोई एक काम है, क्या हमें नहीं पता, हम उस कंप्लीट काम को अगर 1 लेट कर लेते हैं और वो 5 घंटों में हो रहा है, तो 1 घंटे में फिर कितना होगा? 1/5। याद रहेगी बात? तो हम लोग जो भी टोटल चीज होती है उसको उसके टाइम के साथ जब डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा उसका रेट आ जाता है। अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो आए वापस मैं एक आसान मिसाल देता हूँ। देखिए जी, ये आपके पास 10 पेन है, 100 रुपए के आते हैं। 10 पेन कितने के हैं? 100 रुपए। एक कितने का होगा? एक कितने का होगा? तो बेटा टोटल प्राइस को उसकी क्वांटिटी पे हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। तो एक पेन कितने का हुआ? 10 का। इसी तरह ये टोटल है, ये टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क, क्योंकि इसमें हमें ज्यादातर वर्क की बात करनी है। और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल टाइम। ये मैं दो बातें इधर लिख रहा हूं जो लिखी रहेंगी। एक, स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस ओवर टाइम। और अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो बेटे मैं स्पीड के साथ
टाइम को ले जाकर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। और मैंने कहा था इसको हम लोग दूसरे लफ्जों में क्या कहा करते हैं, रेट। बेटे ये वर्क था, टोटल कोई भी काम था, कितना था हमें नहीं पता। पता है अगर क्वांटिटी मैंने कहा 500 ईंटें हैं, कोई ये काम लेट कर लेते हैं 1 एक्स भी लेट कर सकते हैं, ज्यादातर हम लोग 1 लेट किया करें। तो बेटे अगर आपने रेट निकालना होगा तो आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क ओवर टाइम। अगर कोई शख्स किसी काम को, कोई काम है क्या हमें नहीं पता, उसका रेट निकालना है, पूरे दिन में फर्ज कर लेते हैं कोई टोटल काम उसने किया और उसने पूरे दिन में कितने काम किया, 7 घंटे। तो बेटा उसका रेट क्या आएगा, रेट का मतलब है वर्क इन 1 आवर। रेट का क्या मतलब होता है, मैंने अभी शुरू में बताया था, जब भी वर्ड आ जाए ना रेट, रेट का मतलब होता है भाई वो चीज जो एक यूनिट टाइम में जो चीज परफॉर्म कर दे, जो काम परफॉर्म कर दे। अब स्पीड क्या है, चलना है ना, चलना काम है, तो 1 घंटे में जितना चला वो रेट है। एक बंदा दीवार पेंट करता है, 6 घंटे लगा देता है, एक दीवार है ना, 6 घंटे लगा देता है, तो पूरी दीवार उसने 6 घंटे में की, 1 घंटे में कितनी करेगा। तो बेटा एक दीवार करनी है उसने, 1/6। हम क्या करेंगे, रेट क्या हो जाएगा, 1/6। अच्छा अब ये तो बातें हो गई। इसके साथ ना आपको इन क्वेश्चन में पूछेगा कि बेटे अगर एक दीवार एक बंदा 6 घंटे में पेंट करता है, एक दूसरा बंदा उसको 8 घंटे में पेंट करता है, दोनों इकट्ठे लग जाएं तो कितना टाइम लगेगा। अब जरा गौर कीजिए, कुछ बच्चे पता है मिस्टेक क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ रेज कर रहा हूँ, ये मैंने ऊपर लिख ली है बातें, बाकी रेज कर रहा हूँ। रेट वाली बात आपने बड़ी अच्छे से याद रखनी है, और अभी हम लोग इसकी तरफ चल रहे हैं। देखो भाई, एक बंदे को एक दीवार दे दी गई, उसने 6 घंटों में पूरी कर दी। एक बंदे को दूसरे को लगाया, उतनी दीवार थी, उसने करते करते लगा दिए 8 घंटे। अगर मैं दोनों को इकट्ठा एक ही दीवार पे लगा दूं, मैं कहता हूँ यार दोनों इकट्ठे एक ही दीवार पे लग के काम करो, तो फिर उनको कितना टाइम लगेगा। कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर जी एक को लगे हैं 6 घंटे, दूसरे को 14 घंटे, 8 घंटे, तो कुल मिला के कितने, 14 घंटे। तो भाई ये तो सरासर गलत बात हो गई। आप खुद सोचो, कॉमन सेंस है कि भाई एक बंदा 6 घंटे में कर रहा है, एक 8 घंटे में कर रहा है, जब दोनों इकट्ठे लगा देंगे तो बेटा जो 6 घंटे कर रहा था अकेला 6 घंटे में, जब उसके साथ एक हेल्पर लग जाएगा तो वो काम 6 घंटों से भी पहले नहीं हो जाएगा, वो उसको कर लेगा 4 घंटों में, हो सकता है 3.5 घंटों में, हो सकता है वो उसको 5 घंटों में, जितना भी टाइम में वो उसको कर ले, हेल्पर की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हम उनके फिर टाइम का कंबाइंड कैसे रेट निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, उसके लिए बेटे क्या करना होगा, आपने देखना होगा कि एक शख्स 1 घंटे में कितना काम करता है और दूसरा 1 घंटे में कितना काम करता है। तो जब उनका कंबाइंड आपने टाइम निकालना होगा तो दोनों के अलग अलग रेट को ऐड करेंगे, दोनों के अलग अलग। जिस तरह मैंने कहा एक को लगा 6 घंटे, एक दीवार पेंट करनी है तो 1 घंटे में कितनी करेगा, 1/6, ये एक का रेट है। दूसरा कितनी देर में करेगा, उसको 8 घंटे लगते हैं पूरी दीवार पेंट करने में, एक दीवार पूरी पेंट की, एक दीवार है, टाइम कितना है 8 घंटे, 1 घंटे में कितना करेगा, उसको 8 पे डिवाइड कर दे तो दीवार का 8वां हिस्सा पेंट कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड रेट कैसे निकलता है, जब भी आपने कंबाइंड रेट निकालना होगा तो बेटा याद रखना टोटल टाइम नहीं प्लस करना, उनके रेट के टाइम को प्लस करना है। 1/6 प्लस 1/8, ये उनका रेट था दोनों का, एक एक घंटे का काम, तो एक एक घंटे में कितना कितना करते हैं। तो बेटे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनको जब आप लोग सम करेंगे तो उनका कंबाइंड रेट आ जाएगा, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करें, दोनों का 1 घंटे का काम इस तरह कैलकुलेट हुआ करेगा। तो ये बड़ी जरूरी बातें और चीजें थी जिनको मैंने कोशिश किया शुरू में मैं समराइज, तो भी जब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पर बेटा इंशाल्लाह वहां पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना बताना इसलिए जरूरी था ताकि थोड़ी सी वो वीडियो को स्केच आपके जहन के अंदर क्रिएट हो जाए कि हम लोगों ने करना क्या है।
बच्चों को यही नहीं समझ आता करना क्या है, बस स्टेटमेंट पढ़ी, सवाल रटे और करके निकल गए। तो बेटे ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। तो अभी हम लोग जी ये बातें उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ पता लगी होंगी। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह जो नहीं भी समझ आया वो भी इंशाल्लाह समझ आएगा। तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसे लिखा अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मैंने कहा था, रेट किसको कहते हैं, उसकी स्पीड को, मतलब उसकी स्पीड एक जैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो आप लोगों ने बेटे लिखना है डिस्टेंस, पहले सॉल्यूशन की हेडिंग दे लें जरा अच्छा लगेगा क्वेश्चन में। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। वो बेटा कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 240, मतलब उसने एक पॉइंट से ए से दूसरे पॉइंट तक जब बी तक जाना था और टोटल फासला था 240। उसका रेट यूनिफॉर्म है, जितना पहले घंटे में किया उतना दूसरे घंटे में, उतना तीसरे घंटे में, उतना चौथे घंटे में। फिर क्या कहता है, इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोवर। कहता है अगर वो उस डिस्टेंस को कवर करे 4 किलोमीटर स्लो स्पीड से, पहले जिस स्पीड से कवर कर रहा है वो यूनिफॉर्म है, अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए, स्पीड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, कितनी, फर्ज कर लें अगर अगर पहले 10 थी तो अब 4 स्लो हो गई, तो 10 से जब उसमें 4 किलोमीटर स्लो होगी तो कितनी एक घंटे में हो जाएगी, फर्ज कर लें 6 किलोमीटर। लेकिन हमें पता ही नहीं पहले है कितनी, अभी वो भी लेट करते हैं। ये रेस कर दूं ये वाला हिस्सा, ये आपको कंफ्यूज ना करे, ये सवाल का हिस्सा है। 4 किलोमीटर एन आवर स्लोवर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। उसको बेटे 2 घंटे फालतू लगते हैं। पहले कितना टाइम लगा हमें नहीं पता, हमें पहले पता नहीं टाइम, जो इनिशियल टाइम है उसका उसको लिख देता हूं। इनिशियल टाइम कितना लगा हमें नहीं पता, वो आप लोग टी कर लें। चलें उसको क्या देते हैं, T1। क्या कह देते हैं, T1। कितनी स्पीड से वो भी नहीं पता, स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी है बेटे, एक्स। हमें एक्स भी देखें, जो आपने फाइंड करना है ना वो आपने एक्स लेट करना है, फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रेवलिंग। तो रेट ऑफ ट्रेवलिंग निकालना है मतलब स्पीड निकालनी है, तो आपने उसको एक्स लेट करना है। जो चीज फाइंड करनी होगी हमेशा उसको हम लोग एक्स लेट किया करें। स्पीड ऑफ ट्रेन, रेट ऑफ ट्रेन लिख लें, वो मालूम करना है, उसको एक्स लिख दिया। स्पीड एक्स है उसकी। फिर क्या हुआ, उसने कहा उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाए, कितनी, 4 किलोमीटर। अगर एक्स है तो बाद में कितनी होगी, ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड। फिर उसके बाद उसकी सेकेंड टाइम स्पीड लिख लें या उसकी कंडीशन लिखें क्या है, पहले एक्स स्पीड से जा रहा है, कहते जी उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, कितनी, 4 किलोमीटर। तो कंडीशन के मुताबिक न्यू स्पीड कितनी हो, अगर पहले एक्स है तो कितनी कमी आई उसमें, 4, उसको हमने क्या लिख दिया, x-4। न्यू स्पीड आ गई या न्यू रेट आ गया। फिर बेटे आपके पास इनिशियल स्पीड जो थी उसके लिए टाइम कितना लगा था, T1। न्यू टाइम कितना रिक्वायर्ड है, न्यू टाइम विद न्यू स्पीड। उसको बेटे क्या कर लेते हैं, T2। वो कैसे निकलेगा, जो T1 था उसके मुताबिक जरा पढ़े उसने क्या कहा, इट वुड हैव टेकन, वो लेगा, कितना टाइम ले सकता है, 2 आवर मोर ओवर द जर्नी, पूरे सफर के दौरान 2 घंटे फालतू। अगर बेटे पहले कितना टाइम था हमें नहीं पता, हमने उसको टी लिया हुआ है,
हमने इसको क्या लिया हुआ है, टी। कंडीशन ये कहती है अगर उसकी स्पीड स्लो हो जाए, कितनी, 4 किलोमीटर, पहले एक्स थी तो बाद में कितनी हो गई, एक्स माइनस 4, तो जो नया टाइम लगता है उसको इस स्लो स्पीड के साथ, वो पूरे सफर के दौरान उसको 2 घंटे फालतू लग सकते। अगर पहले 10 घंटों में किया तो 12 घंटों में करेगा, अगर पहले टी घंटे में किया तो अब कितना होगा, T1+2। तो बेटा उसका जो न्यू टाइम लगेगा वो कितना होगा, T1+2 के इक्वल। ये बात क्लियर हो रही। अब अगर ये जो हमने इक्वेशन लिख दी है ये वाली, अगर हमें किसी तरह T1 T2 का पता लग जाए तो बेटे हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा सवाल हल हो गया। ये मेन इक्वेशन हमने बनाई है और इसी से हमारे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मुकम्मल है। अब ये टाइम कैसे आना है, आओ जरा यहाँ पर, मैंने इसलिए कहा था मैं इधर लिख छोड़ूंगा। अगर टाइम चाहिए तो टाइम इधर ले आओ, स्पीड को क्या करो, डिस्टेंस के नीचे ले जाओ। तो बेटा टाइम किसके बराबर होता है, हम यहाँ फार्मूला पुट करते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। बेटे पहले टाइम कितना था, T1, उसके लिए डिस्टेंस कितना था, 240, और T1 के लिए इनिशियल स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो T1 के लिए थी वो कितनी थी, x। लेकिन जी T1 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई। अब T2 भी तो है ना इक्वेशन में, सेकंड वाला टाइम, वो कैसे आना है, T2 वो भी क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। देखो भाई जब वो x स्पीड से जा रहा था डिस्टेंस तो भी 240 किलोमीटर था, जब वो 4 किलोमीटर स्लो स्पीड से चला डिस्टेंस मेरे बच्चों तब भी कितना था, 240 ही था। डिस्टेंस 2 पॉइंट का बढ़ सकता, उसने इस पॉइंट से शुरू हुआ और एक दूसरे पॉइंट तक अगर उसने जाना है तो बेटे जब दूसरे पॉइंट ए से बी तक जाना है तो 240 ही रहना है, चाहे वो x स्पीड से जाए चाहे वो x-4 की स्पीड से जाए, डिस्टेंस तो नहीं बदलने लगा। तो डिस्टेंस तो कितना रहेगा, 240 ही रहेगा। डिस्टेंस बेटा कितना रहेगा, 240। और बेटे स्पीड जो नई स्पीड थी यहां पर लिख लें आप लोग, न्यू टाइम है तो स्पीड भी न्यू, एन डॉट स्पीड लिखा, न्यू स्पीड। बेटा न्यू स्पीड मैंने बताई हुई है कितनी है, x-4। तो मसला, तो ये आपके पास न्यू टाइम जो T2 था उसकी वैल्यू भी आ गई और बेटे जो T1 था उसकी वैल्यू भी आ गई। तो ये वैल्यूज हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे जो उसने कंडीशन में दी हुई थी और बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बस यहां तक ही प्रॉब्लम था, आगे तो बस वैल्यूज पुट करनी है और सवाल खत्म। इसको नाम दे देते हैं आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का, और हम यहाँ पर हेडिंग देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1। बेटे इक्वेशन 1 में T2 की जगह पर उसकी वैल्यू लगाओ, कितनी है, 240 ओवर क्या है, x-4 इज इक्वल टू T1 कितना है, 240 ओवर x प्लस इक्वेशन में क्या आ रहा है, 2। आप 2 लिख दें, क्या करें, 2 लिख दें। बेटे इसका एलसीएम ले लें, 240 ओवर x-, चलें इसको ऐसे ही लिख दें 4, इधर एलसीएम ले लें, ये x कटेगा 240, बेटा उसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1। 1 जब x को डिवाइड करेगा तो क्या रह जाएगा, x ही रह जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2x। अब बेटे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 240 x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 240 प्लस 2x, और बेटे ये x-4 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भाई 240x मैंने वैसे लिखा इज इक्वल टू, इस 240 को x से मल्टीप्लाई, ये पूरी रकम इससे मल्टीप्लाई होनी है, फिर इससे भी होनी है, फिर इसने भी दोनों से होना है। 240 को बेटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई,
फिर 2x को भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 240x वैसे ही 240 मल्टीप्लाई करें 240x, 24 और 4 96 माइनस 960 960 आ जाएगा, प्लस 2x की 2 माइनस 4 2 जा 8x। बेटा ये प्लस 240x इधर 240x से कट गया, इधर कुछ नहीं बचा, क्या रह गया 0, इधर क्या रह गया 2x की 2 पहले लिखा माइनस 8x लिखा, फिर बेटे यहां माइनस का 960 लिखा। पूरी वैल्यू में देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, x की 2 माइनस 4x माइनस 2 4 8 2 8 16 0 इज इक्वल 0। बेटा इधर लिखा था मैंने इस तरफ लिख दिया, आपने इससे परेशान नहीं होना। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 0 से जब डिवाइड करेंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन से ऊपर वाला हिस्सा है, मैंने उसको लाइन लगा दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेटे 2 जाके डिवाइड हुआ, x की 2 माइनस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। 2 से 0 डिवाइड करेंगे बेटा 0 ही हो जाना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टर बनाए 24 4800 है, 4800 के फैक्टर बेटे अगर हम 24 और 4 चाहिए 20 के फैक्टर बनेंगे, 48 80 फैक्टर क्या बनेंगे 20 और 24। आपको मैंने फैक्टर सिखाए हुए हैं, पिछली पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने फैक्टर ही तो सीखे थे। अगर आपको वो नहीं समझ तो बेटा पहले 5.4 जरा आप अच्छी तरह एक दफा देखें तो आपको फैक्टर जो है वो आसानी से समझ आएंगे। माइनस बेटे आपके पास कितना आ गया 24x जमा का 20x, ये दो फैक्टर है 24 और 20। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर बनते होंगे लेकिन हमारे काम का यही है। 24 को 20 से जरूरत नहीं 480 आएगा, 24 में से 20 माइनस करें तो माइनस का 4 आएगा, माइनस 480 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में से x कॉमन, अंदर x माइनस 24 प्लस बेटे 20 कॉमन x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 24 बेटा दोनों में से क्या होगा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बेटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 के इक्वल है, दोनों में से कोई एक तो 0 है, कौन 0 है ये हमें नहीं पता, हम दोनों को बारी बारी 0 करते। माइनस का 24 उधर ले जाए प्लस का हो जाएगा और ये बेटे हो जाएगा माइनस। देखो पुत्र x है क्या था, आजो जरा, x हमने क्या लेट किया था स्पीड को, और स्पीड बेटा नेगेटिव नहीं होती, इस बात को याद रखना है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो बेटा ये नेगेटिव जो है वो हम इसको क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, आप लिखेंगे निग्लेक्ट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को निग्लेक्ट कर दिया। सो स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज, ये कितना आंसर आया 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा वो जो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही होगी 24 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी 24 किलोमीटर। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर थोड़ा टाइम मैंने इसलिए ज्यादा लगाया है ताकि आप लोगों को जो रेट निकालना है, क्योंकि मैंने बार बार कहा ये रेट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फिट हो गई दिमाग में तो फिर मसला ही कोई नहीं है। तो बेटा वो मैंने आपको उसका ट्रिक बता दिया है कि आपने किसको कैसे रेट निकालना है, वो बातें रही तो बेटा क्वेश्चन हमारे अगले क्या होते जाएंगे आसान। तो भी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। अर्शिया और इब्राहिम मिलके काम करें तो कितना टाइम लगता है 4 आवर्स। इफ अर्शिया टेक 6 आवर्स, अर्शिया अकेले करे तो 6 घंटे लेती है। देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, तो अगर इब्राहिम अकेले काम करे तो कितना लेगा वो हमें नहीं पता। तो बेटा हमने डाटा लिख लिया, टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर 4 आवर है, टाइम टेकन बाय अर्शिया 6 आवर है, और टाइम टेकन बाय इब्राहिम कितना x आवर। अब यहां आ जाए वापस रेट पर, कहां आ जाए
ये बात मैंने लिख रखी है, इसको बस फिट करके दिमाग में बिठाई रखना है। जब भी रेट निकालना, जितना काम हुआ उसको बेटे उसके हमने टोटल टाइम पे क्या करना है, डिवाइड। अब कंबाइंड रेट में मुझे ये बताओ कि दोनों का टाइम प्लस तो नहीं होना ना, उनके पर आवर का टाइम प्लस होना है। तो 1 घंटे में इब्राहिम कितना काम करेगा और 1 घंटे में अर्शिया कितना काम करेगी, तो बेटा दोनों को प्लस कर देंगे तो उनके कंबाइंड का जो टाइम है 1 घंटे का, वो काम का निकल आएगा। तो बेटे मैंने क्या किया, वर्किंग रेट ऑफ इब्राहिम, वर्किंग रेट कैसे निकलता है, कोई काम था फर्स्ट इससे मैंने कहा जी दीवार ही पेंट करनी है, तो हमने 1 को डिवाइड कर दिया किस पे, एक्स पर। इब्राहिम का टाइम एक्स था तो 1/x। वर्किंग रेट ऑफ अर्शिया 1/6। कंबाइंड वर्किंग रेट कितना है, 1/4। अब हम लोग लिखते हैं जी जो हमारी कंडीशन थी, या जो हम इक्वेशन बनाएंगे, हमें पता है क्या, कंबाइंड रेट बराबर होगा अर्शिया रेट प्लस इब्राहिम रेट। बेटे रेट इसलिए प्लस हो सकता है क्योंकि वो घंटे घंटे का टाइम है, टोटल टाइम मैंने शुरू में बताया था, कभी आपने प्लस करना नहीं। कंबाइंड रेट बेटा कितना था, 1/4। अर्शिया का अकेली का रेट था 1/6। इब्राहिम अकेले का रेट था 1/x। अब क्या करें, एलसीएम ले लें। ये 1/4 लिखें बेटा, 6 और x के एलसीएम 6x आया, 6 कटेगा क्या बचेगा x, x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ बेटे x कटेगा क्या बचेगा 6, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 6x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 6। बेटा ये कितना आ गया 6x, ये बेटे 4x प्लस 6 4 24। बेटा 4x इधर ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू कितना है 24। हमें भाई वैल्यू किसकी चाहिए, x की, 6x में से 4x निकालें, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/2। तो बेटे कितना आ गया 12, और ये x है क्या था, ये टाइम था ना, तो 12 आवर्स। तो आप लिखेंगे इब्राहिम टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट वर्क अलोन। अकेले अगर वो काम करता है तो भाई वो कितना टाइम लेगा, 12 घंटे। तो देखें क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अगर हमें ये रेट वाली बात समझ आ गई, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, रेट वाली चीजें हमने बार बार यूज करनी है, तो बेटा इसको आपने भूलना नहीं है, ये भूल गए तो फिर गए काम से। तो बेटा इसको आपने बड़े अच्छे से ज़हन नशीन रखना है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ, कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 3। वन पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। एक पाइप है, उसके साथ कोई मोटर लगी है, आप उसको ऑन करते हैं तो वो पानी भर देता है 5 घंटे में। किसी टैंक में भरना है, कोई टैंकी है, जहां भी है, अनदर इन 8 आवर्स। और एक दूसरा पाइप भी है जो कि शायद छोटा होगा, वो कितने घंटे लेता है, 8 घंटे। कहते हैं सेकेंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे दोनों ही चल रहे हैं, बड़ा भी चल रहा है, छोटा भी चल रहा है, और वो एक ही टैंक में पानी दोनों का इकट्ठा गिर रहा है। अब कह रहा है जब 2 घंटे गुजरे ना, तो क्या हुआ, जो सेकंड पाइप था, सेकंड पाइप क्लोज, सेकंड पाइप कौन था जो 8 घंटे में भर रहा था, वो बंद हो गया। तो कहते बताएं टोटल टाइम, फाइंड द टोटल टाइम फिलिंग ऑफ वाटर। टोटल टाइम फिलिंग ऑफ वाटर होना चाहिए, हर बुक वाला यहीं तक छोड़ देता है। फाइंड द टोटल टाइम, वो जो टैंक फिल करना है वो कितनी देर में फिल होगा, जब दोनों पाइप इकट्ठे 2 घंटे चलते रहें, 2 घंटे बाद एक बंद हो जाए और एक चलता रहे, तो वो कितनी देर में पूरा टैंक जो है शुरू से लेके एंड तक वो फिल हो जाएगा। अब बेटे आप लोगों ने डाटा लिखा, भरना क्या है, पानी है किसी टैंक में, कितने लीटर है कोई पता नहीं, फर्ज कर लिया वो कितना है x लीटर। मैं कहता हूँ 100 लीटर पानी है, आसान करने लगा हूँ आपके समझाने के लिए, ताकि बच्चे ये ना कि सर पता नहीं कहाँ से आ गई क्वेश्चन। फर्ज कर लिया 100 लीटर टैंक जो है वो 100 लीटर का है, उसको हमने भरना है।
एक पाइप कितना टाइम लेता है? 5 घंटे में 100 लीटर भरता है। मैंने कहा था भाई हमेशा रेट निकाल लो। रेट का मतलब है 1 घंटे में कितना भरेगा, सोचो जरा। 100 लीटर का टैंक है, 5 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरा? तो बेटे बड़ी आसान सी बात थी, 100 को 5 में तकसीम करना है, तो कितना? 20 लीटर भरा। लेकिन हमें 100 का पता नहीं है, हमें लेट किया हुआ है, हमने लेट एक्स बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फिल्ड। जो पानी भरना है वो हमें क्वांटिटी में नहीं पता। 100 की जगह पे क्या आ जाएगा? x/5। तो बेटा फिलिंग रेट ऑफ फर्स्ट पाइप कितना आ गया? मैंने लिख दिया, फिलिंग रेट ऑफ फर्स्ट पाइप x/5। फिलिंग रेट ऑफ सेकंड पाइप, उसको कितने घंटे लगते थे? 8। तो कितना हो गया? x/8। तो जरा मुझे ये बताओ ना, कंबाइंड रेट कितना होगा? कंबाइंड फिलिंग रेट, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई? हमने कहा था जब रेट ले लें तो कंबाइंड के लिए दोनों को क्या करो? प्लस। बेटा एलसीएम ले लो, 5 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 40 को 5 से डिवाइड करें, 5 8 40। 8 को मल्टीप्लाई करें x से, 8x। 40 को 8 से डिवाइड करें, 8 5 40। 5 से मल्टीप्लाई करें कितना? 5x। तो बेटे इसका जो कंबाइंड रेट है उसको मैं CR से लिख रहा हूं। कंबाइंड रेट कितना आ गया? 8 और 5 13x बटा 40। 13x बटा 40 आ गया। अब जो वाटर फिल होगा वो कैसे आएगा? देखिए जरा, मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं, 100/5। अब वाटर कितना था? x। ये क्या था? x/5 क्या था? रेट था ना। देखो भाई x/5 क्या था? रेट था ना। तो अगर मुझे, ये वाटर है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर मैं चाहूं कि मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेटा इस रेट को टोटल टाइम से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा वाटर जो है, वाटर फिल्ड कैसे आएगा? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेटे आपके पास कंबाइंड रेट था 15x बटा 40, यानी कि दोनों जब इकट्ठे काम कर रहे थे तो उन्होंने इकट्ठा काम किया कितना? इत्तेफाक सलूक कितनी देर रहा उनका? सिर्फ 2 घंटे। तो बेटा जो वाटर फील्ड था वो कितना हुआ? वाटर फील्ड इन 2 आवर्स। बेटे जितना कंबाइंड रेट था उसको मल्टीप्लाई किया टाइम से, और कितना टाइम था? 2 घंटे। तो ये अच्छा जरा देखें, ये 8 और 5 कितना था? 13। ये शायद हम गलत लिख गए हैं, 15, ये 13 आना है। कंबाइंड रेट कितना था? 13x/40 मल्टीप्लाई बाय 2। बट इसकी कटिंग करें तो आंसर कितना आ जाएगा? 13x/20। तो ये वो वाटर था जो फिल हो गया, ये वो वाटर था जो फिल हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? 2 घंटे बाद सेकंड पाइप बंद हो गया। 2 घंटे बाद कौन बंद हो गया है? दूसरे वाला पाइप। अब चल कौन रहा है? फर्स्ट पाइप। अब उसने भरना है ना, तो बेटा उसके रेट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास जो है वो बाकी टोटल टाइम निकल आएगा। तो ये आपके पास वाटर फील्ड आ गया, किसमें? उसने लिखा है आफ्टर 2 आवर्स वो क्लोज हुआ, और वाटर फील्ड इन 2 आवर हमारे पास 13x/2 आ गया। अब रिमेनिंग वाटर पहले निकाल लें, जो फिल हो गया, जो बाकी कितना फिल होने वाला रह गया पहले वो निकालते हैं। रिमेनिंग वाटर, ये तो फिल हो गया था। टोटल वाटर था कितना? लेट किया हुआ था x, ये हाईलाइट कर देता हूं। टोटल वाटर कितना फिल हमने करना है? x। बेटा ये भर गया है तो x में से 13x/20 क्या कर देंगे? माइनस। आ जाए माइनस करके देखते हैं। ये x माइनस 130x/20। बेटा ये बड़ी वैल्यू है, छोटी है तो हमेशा बड़ी में से छोटी माइनस करनी है। एलसीएम कितना आ गया? 20। ये कटेगा तो ये आ जाएगा 20x। 20 कटा तो 1 बचा, 1 बेटे करेंगे 13x, 7x/20। आपके पास जो रिमेनिंग वाटर है वो कितना रह गया? इसको RW लिख लेते हैं, R रिमेनिंग, W फॉर वाटर। ये वो पानी बच गया जो भरने वाला रह गया। अब इसको भरेगा कौन? इसको भरेगा आपके पास जो पहले वाला टैंक है, पहले वाला टैंक। तो बेटे आपके पास
टाइम कैसे निकलेगा? जो आपका टाइम था, टाइम टू टेक फिल टैंक बाय फर्स्ट पाइप, बाकी जो पानी बचा वो किसने भरना है? पहले वाले ने भरना है ना। तो अगर टाइम निकालना है तो बेटा रेट को लाके टाइम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब टाइम हमारे पास है नहीं, तो जो आपके पास वर्क था टोटल जो आपका रह गया है उसको आप लोगों ने रेट से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो बेटे अब हम लोग आ जाए जरा इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। जो काम रह गया वो वर्क है ना, तो वो वर्क जो है वो कितनी देर में होगा? टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप, ये तो हमने मालूम करना है, हमें नहीं पता वो टाइम कितना है। वो टाइम फर्स्ट कर लेते हैं, टी है। वो टाइम कितना है? टी है, हमें उस टाइम का पता नहीं है। तो ये आपके पास वाटर रह गया फिल होने वाला, ये काम बाकी रह गया है, ये काम रह गया है। तो ये कैसे निकलेगा आपके पास? टाइम कैसे निकला करता है? ये इक्वेशन देखें जरा, टाइम इधर आ जाएगा और बेटे आपके पास जो है वो रेट जो है वो उस तरफ चला जाएगा। तो हम लोग इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे? वर्क ओवर टाइम। वर्क बेटा कितना था आपके पास? 7x, ये रिमेनिंग वर्क है ना जो करना है आप लोगों को, ओवर 20 डिवाइड, ये आपके पास रेट है, ये टाइम नहीं है, ये क्या है? रेट है। रेट बेटे आपके पास कितना था? फर्स्ट वाले पाइप का रेट पढ़ लें जरा, ये है x/5, x/5, 7x/20। बेटे डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा? 5/x। बेटे x x से कट जाएगा, 5×4 = 20, 7/4, ये आपके पास 7/4 आवर्स बच गए। टाइम हमारा, ये कौन सा टाइम था भला जो किसको चाहिए था? फर्स्ट पाइप, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पाइप को। पहले कितना टाइम, दोनों ने इकट्ठा कितना टाइम लिया? 2 घंटे। बाकी टाइम टू टेक फिल द टैंक बाय द फर्स्ट पाइप, जो रिमेनिंग टाइम है, यहां चलें जरा और आसान कर लेते हैं, रिमेनिंग टाइम लिखें। ये बेटे टी एज इट इज। अभी आप लोगों को इस टाइम को जरा कन्वर्ट करें ना, जरा मैं डिवीजन कर रहा हूँ, 7 ऊपर 4 1, 4 1 ज़ा 4, 3 बचा नीचे, 1 × 3/4 आवर। बेटा 1 घंटा और आगे उसका कुछ हिस्सा, ये कितने हिस्से है अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/4 घंटे है ना, हम इसको मिनट में बदलने की कोशिश करते हैं। बेटे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। जो बात बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। दो तरह से कन्वर्जन होती है, लार्ज यूनिट को स्मॉल में या स्मॉल को लार्ज में। अब ये लार्ज यूनिट है, लार्ज को जब भी स्मॉल में जाना है हमेशा मल्टीप्लाई करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी लार्ज यूनिट को कन्वर्ट करना है स्मॉल में हमेशा मल्टीप्लाई, और जब रिवर्स करना है स्मॉल को लार्ज में तो हमेशा डिवाइड। तो बेटा घंटे बड़ा यूनिट है, मिनट छोटे यूनिट है, तो 1 घंटे में जितने मिनट होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। करो जरा, 4 × 4 = 4 × 5 = 20, 15 × 3 = 45। तो बेटा 45 मिनट आ गए। तो ये कितना टाइम आ गया? अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं, चलिए ऊपर ही लिखते हैं, टाइम कितना आ गया जी आपके पास? 1 आवर 45 मिनट। तो बेटा टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम कैसे आएगा? वो बेटे जो पहले उन्होंने फिल किया कितनी देर, ये उसने खुद ही दिया हुआ था, 2 घंटे प्लस 1 घंटा 45 मिनट। ये टाइम कितना है? 1 घंटा 45 मिनट। बेटे ऐड कर लो, 2 घंटे और 1 घंटा कितना हुआ? 3 आवर्स 45 मिनट। तो बेटे वो जो पाइप है इकट्ठा चल के और पहला पाइप अकेला चल के, जो टोटल टाइम लगेगा उस टैंक को भरने में, वो कितना टाइम होगा? 3 आवर 45 मिनट्स। तो बेटे वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी बेटे कंप्लीट हुआ। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा 4 है, हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर।
बाय वर्किंग अलोन। हुरिया काम करती है, अकेला करे तो 12 घंटे लेती है। इफ अब्दुल आदि ज्वाइंड हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर 5 आवर, अगर अब्दुल आदि साथ उसके आगे मिल जाए तो उसको कितने घंटे लगते हैं? दोनों को कितने घंटे लगते हैं? इकट्ठे काम करें तो 5 घंटे। कहता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी, अब्दुल हादी उसको करने में कितना टाइम लेगा कि वो अकेला उस प्रोजेक्ट पे काम करे। तो बेटा कितना टाइम लेगा हमें नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है और उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। हम लिखते हैं जी सोल्यूशन में टाइम टेकन बाय द हुरिया 12 आ रहा है और लेट कर लिया, लेट टाइम टेकन बाय द अब्दुल हादी वो कितना है, एक्स। जो नहीं पता तो उसको लेट करते हैं और वो एक्स हो गया। टाइम टेकन टुगेदर इकट्ठे कितने, 5 घंटे। फिर वही बात, ये बिल्कुल क्वेश्चन वो जो हम लोगों ने एर्शिया वाला किया था, सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही है, सिर्फ नेम बदले हैं, बस कुछ भी नहीं बदला। उसी को कॉपी करना है और वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज हुई। वर्किंग रेट ऑफ यूरिया 1/12, कोई काम है ना, कुछ भी करना है, हमने उसको 1 लेट कर लिया। वर्किंग रेट ऑफ अब्दुल हादी 1/x, कंबाइंड वर्किंग रेट 1/5। तो बेटे हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंबाइंड वर्किंग रेट कैसे आएगा, वर्किंग रेट ऑफ हुरिया प्लस वर्किंग रेट ऑफ अब्दुल हादी। मैंने जरा शॉर्ट करके लिख दिया, वर्किंग रेट ऑफ अब्दुल हादी। कंबाइंड रेट बेटा कितना था, 1/5। हुरिया का रेट कितना है, 1/12। अब्दुल हादी का रेट कितना है, 1/x। एक्स निकालना है भाई, मसले ही कोई नहीं है, एलसीएम ले लें बस। 12x एलसीएम, 12 कटा x बचा, x को 1 से किया तो x, x कटा 12 बचा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 12x 1 से जरब होगा, 12x ही रह जाएगा। 5 जो है बेटा इधर आके पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, 12x 5x 12×5 = 60। बेटा 5x इधर ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा, -12x - 5x = 60। 12 में से बेटे 5 माइनस कर दें तो कितना रह जाएगा, 7x, और ये कितना रह जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको डिवाइड करें, x चाहिए हमें, 60/7। ये आपका टाइम है जो उसको लगेगा। इसको अगर हम डिवाइड कर लें वैल्यू आ जाएगी 56, 4 पॉइंट लगे 0, 50, 7×7 = 1, और ये आगे चलता जाएगा। तो ये तकरीबन तकरीबन कितना लग गया, 8.57 आवर्स। तो बेटे अब्दुल हादी को अकेले को कितना टाइम लगेगा, 8.57 आवर। और इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। 2 cars स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन्स, 2 कार ऑपोजिट टाउन्स में चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे के आमने सामने। एक यहाँ है और एक यहाँ, आमने सामने 2 टाउन। द डिस्टेंस बिटवीन इज 240, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो भाई कितना है, 240 किलोमीटर। जो फर्स्ट कार है इसकी स्पीड है x, इसकी स्पीड है x+10। एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है। चलते चलते भाई इस पॉइंट पर आके दोनों क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं, एक ही जगह पर इकट्ठी आ गई। और कहता है ये जब मीट करती हैं तो इनको ये जो टाइम लगता है ये कितना है, 2 घंटे। दोनों जब ऑपोजिट टाउन से चली, यूं आ रही, आते 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 ये इकट्ठी हो गई। यहाँ इकट्ठे होने में दोनों को 2 घंटे लगे, यानी कि 2 घंटे ये चली, 2 घंटे ये चली। दोनों ने कितना कितना ट्रेवल किया, 2-2 घंटे। ये भी 2 घंटे, ये भी 2 घंटे, तो टाइम भी कितना लगा, 2 घंटे। उससे कहा जब यहाँ पहुंच गए तो आपने ये बताना है कि उनकी स्पीड क्या होगी। आप लोगों ने स्पीड मालूम करनी है। तो बेटे पहले सिर्फ ये देख लें, इधर आ जाएं। ये स्पीड x से जा रही थी कितनी देर तक, 2 घंटे तक। हमने पढ़ा था कि जब हम लोग स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो इसने यहां तक जाने में
जो डिस्टेंस कवर किया वो निकल आएगा ना, और उसका डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट कर लेते हैं d1, और ये बी वाले ने यहां तक आने में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था, d2। लेकिन हमें पता है कि ये जो d1 कुछ ए ने किया, d2 वो डिस्टेंस जो बी ने किया, लेकिन टोटल जो दोनों ने कुल मिला के किया वो कितना है, 240, क्योंकि ए से बी का जो टोटल फासला है बेटे वो कितना है, 240। अगर मैं किस तरह d1 d2 निकाल लूं तो बेटा मेरा सवाल आसान हो जाएगा। तो बेटा डिस्टेंस बाय द फर्स्ट कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, बेटे इसी क्वेश्चन के मुताबिक डिस्टेंस निकालना हो तो करते क्या है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई, पहले की स्पीड x है, टाइम है 2, तो बेटा आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 2x किलोमीटर। फिर बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, वो क्या होगा, वही बात फिर, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेटे इस वाले डिस्टेंस को क्या कह देते हैं हम लोग, d1, और इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, d2। स्पीड है x प्लस 10, टाइम तो भाई इसको भी 2 घंटे ही लगे ना, तो ये हो गया 2x प्लस 20, d2 आ गया। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन है कि दोनों ने मिलकर जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो दोनों के दरमियान कितना था, 240। तो बेटे d1 प्लस d2 इज इक्वल टू कितना है, 240। ये मैंने यहां पर भी आपके आसानी के लिए लिख दिया। बेटा d1 की वैल्यू लगाओ, कितनी है, 2x, d2 की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 240। बेटे 2x कितना हो गया, 4x, 20 उधर ले जाओ, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये रह जाएगा 4x, ये बेटे माइनस करोगे तो 220। हमें अब चूंकि कैलकुलेशन करनी है, चले मैं यहीं पर कर रहा हूं, जगह नहीं है आप लोग नीचे ही करेंगे। 4 को बेटा उधर ले जाएं और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 और 5, तो x क्या निकल आया, 55 किलोमीटर, और x है क्या था, x था आपके पास स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 55 किलोमीटर पर आवर, तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 55 किलोमीटर पर आवर। फिर बेटे हमें क्या करना है, सेकंड कार की स्पीड भी तो कैलकुलेट करनी है। जब हम लोग सेकंड कार की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ये जरा मुझे मिटाना पड़ेगा, स्पीड ऑफ सेकंड कार, वो बेटा कितना था, x में 10 प्लस करना है, x कितना है 55, 10 प्लस कर दें, कितना आ गया 65 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिखेंगे भाई क्या, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 65 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जो सेकंड कार है वो 65 की स्पीड से चल रही होगी, और जो पहले वाली कार है वो किस स्पीड से चल रही होगी, 55 से। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटे कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days, बट इफ ही गेट्स अ हेल्पर। कहता है राशिद को पेंट करने में कितने दिन लगते हैं, 6 दिन, एक घर पूरा पेंट करना है। अगर उसके साथ हेल्पर लग जाए तो वो कितनी देर में करेगा, 4 दिनों में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना टाइम लेगा द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। अगर अकेला हेल्पर ही लगा दें, राशिद काम ना करे, पेंट ना करे, तो अकेले हेल्पर को कितने दिन लग जाएंगे। तो बेटा उसके जो डाटा आपको पता था लिखा, टाइम टेकन बाय द राशिद 6 days है, टाइम टेकन बाय हेल्पर नहीं पता, जो मालूम करना उसको मैंने क्या कहा था, एक्स लेट करते हैं, कर लिया, लेट टाइम टेकन बाय द हेल्पर x days, टाइम टेकन वर्किंग टुगेदर, दोनों इकट्ठे काम करें तो 4 दिन लगते हैं। वर्किंग रेट ऑफ राशिद, बेटे फिर वही बात, ये बिल्कुल दूसरा और चौथा सवाल जो हमने किया है बिल्कुल वही है, सिर्फ थोड़ी स्टेटमेंट बदली है। तो ये आप लोगों के फिंगर टिप्स में है, आपको मसला ही नहीं। मैंने कहा था बेटा रेट जरूर निकालें, वर्किंग रेट ऑफ राशिद 1/6, वर्किंग रेट ऑफ हेल्पर 1/x, एंड वर्किंग रेट टुगेदर 1/4। बेटा कंडीशन क्या थी,
हमें पता है, क्या पता है हमें, कंबाइंड वर्किंग रेट बराबर है रेट ऑफ राशिद। वर्किंग रेट ऑफ राशिद भी लिख सकते हैं, जरा जगह कम है मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, रेट ऑफ हेल्पर। वर्किंग रेट ऑफ राशिद और वर्किंग रेट ऑफ हेल्पर दोनों इकट्ठे कर लें, ये उनके एक एक दिन का काम है ना। तो बेटा मैंने कहा था इकट्ठा तो प्लस नहीं कर सकते, उसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, शुरू में हमने सारी बातें की हैं। तो दोनों के रेट को प्लस करें तो कंबाइंड वर्किंग रेट, एक दिन में जो काम होगा वो निकल आएगा। कंबाइंड रेट कितना है, 1/4, राशिद का 1/6 प्लस 1/x। ये बेटा वैसे ही इसके एलसीएम कितना, 6x, 6 कटेगा x बचेगा, x को 1 से ज़रब करें x ही आ जाएगा, x कटेगा 6 बचेगा, 1 से ज़रब करें 6 ही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6x को 1 से ज़रब दें बेटा 6x ही आ जाएगा। ये 4 बेटे x प्लस 6 से मल्टीप्लाई, 6x 4x और 6 4 24 बेटे, 6x इधर ले आओ, ये बेटे 24, ये इसको माइनस कर दें बेटे, 2x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 24/2। तो बेटे आंसर कितना आ गया, 12 डेज। तो आप लोगों ने यहाँ लिखना है हेल्पर टेक्स 12 days टू पेंट अ हाउस अलोन। अगर वो अकेला काम करेगा तो बेटा कितने घंटों, दिनों में, 12 दिनों में वो पूरा घर क्या करेगा, पेंट कर लेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बड़ा आसान सवाल है, बहुत सिंपल, पिछले में तो कंसेप्ट से इसमें बिल्कुल ही कोई नहीं। अगर आपको वो वाली बात याद है, स्पीड ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम वाली, इश्मल रन 10 किलोमीटर, इश्मल कितना भागती है, 10 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2x/x + 4 आवर्स, कितने घंटे लगते हैं। इफ हर एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर, स्पीड भी दे दी, डिस्टेंस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, कहते हैं क्या निकालो, x की वैल्यू। तो बेटा ये तो बड़ा बच्चों वाला काम है, फार्मूला बस याद रखें, हम लोग ने पढ़ा था भाई, अगर आप लोगों के पास टोटल डिस्टेंस बताओ, ये लिखा हुआ फार्मूला, डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेटा डिस्टेंस कितना, इश्मल कवर करती है 10, कितनी स्पीड से जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम कितना है, 2x/x + 4। बेटे x + 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 10 से मल्टीप्लाई करा दें, 10 से x + 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 8। अच्छा जी बेटे देखिएगा, ये हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x + 4 जाके 10 से मल्टीप्लाई हुआ, और 8 के साथ क्या बच गया, 2x। ये हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें 10x + 10 4 * 40 और 8 2 = 16x। बेटा 40 नहीं रखिए, 16x इधर है, 10 उधर ले जाएं, किसका हो जाएगा, माइनस का। 16 में से बेटे 10 माइनस करेंगे, आंसर कितना रह जाएगा, 6x। हमें चाहिए x की वैल्यू, जस्ट 6 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 40 6 6 36, फिर बेटे 4 पॉइंट लगाया, 0 सॉरी पॉइंट यहाँ लगाना है, 0 यहाँ लगाना, 6 6 36, फिर बेटा 4, फिर 6 6 36, और ये 6 6 6 रखा जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे x = 6.67 आवर्स। उसने x कहा था, बस x की वैल्यू, आवर्स नहीं है, जस्ट x की वैल्यू, उसने कहा था x की वैल्यू निकालना, तो x बेटे बराबर आ गया 6.67। ये क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो हमारा कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, फहद रन 600 मीटर एट अ सर्टेन पेस। पेस का मतलब है बेटे स्पीड, मैं इस पर लिख देता हूं, आप लोग परेशान ना हो। पेस का क्या मतलब है, स्पीड। वो एक 600 मीटर सर्टेन स्पीड से तय करता है, एंड देन डबलिंग हिज पेस, फिर अपनी स्पीड डबल कर लेता है। कितनी है हमें नहीं पता, फर्स्ट अगर x है तो कितनी हो जाएगी, 2x, डबल होगी। डज अनदर 600 मीटर, और फिर डबल स्पीड से फिर 200 मीटर 600 मीटर कवर करता है। इफ ही टुक 2 × 1/2 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर, जो टोटल उसका डिस्टेंस था 1200 मीटर का,
बेटा उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है, 2.5 मिनट। कहता है फाइंड पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकेंड। कहता है जी डिस्टेंस तो पहले ही मीटर में है, लेकिन टाइम किस में चाहिए, सेकंड्स में। तो बेटा हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, टाइम को सेकंड में बदले। तो हमने सोल्यूशन में लिखा टोटल टाइम जिसको लगा 1200 मीटर का टोटल कितना था, 2 इंटू 1/2 मिनट्स। जिसको आप सिंप्लीफाई करें तो बेटे वो कितने बन जाते हैं, 2.5 मिनट। हमें ये टाइम सेकंड में चाहिए। मैंने भी कहा था बेटा जब कन्वर्जन करते हैं तो दो तरह की कन्वर्जन है, लार्ज यूनिट स्मॉल में या स्मॉल यूनिट लार्ज में। जब स्मॉल यूनिट लार्ज में जाता है तो हमेशा डिवाइड, और जब लार्ज स्मॉल में जाता है तो हमेशा मल्टीप्लाई। हमारे पास मिनट्स बड़े होते हैं, सेकंड छोटे, हम मिनट्स को सेकंड में जा रहे हैं लेने। तो बेटा बड़ा छोटे में जा रहा है, तो बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर किसमें चला जाएगा, सेकंड में। मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 6.30 और 6 तो 12 3 15, 150 सेकंड। जो बेटा आपके पास टोटल टाइम था वो कितना आ गया, 150 सेकंड। उसके बाद आ जाओ बेटे, आप लोगों को ये फॉर्मूला ज़हन नशीन रखें। स्पीड किसके बराबर होती है भाई, डिस्टेंस ओवर टाइम। पहले 600 मीटर पे कितना टाइम लगा हमें नहीं पता, दूसरे 600 मीटर पे कितना टाइम लगा हमें नहीं पता। तो बेटे लेकिन हमें ये पता है कि दोनों का जो टाइम है वो किसके बराबर है, 2.5 मिनट यानी कि 150 सेकंड। तो बेटे आपके पास टाइम टेकन टू कवर, चले पहले स्पेस उसकी स्पीड लेट करें, लेट पेस, और इसको आप स्पीड भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ फहद। हमें पता नहीं, वो फर्ज कर लेंगे कितनी है, एक्स। जो फाइंड करना उसको हम हमेशा क्या करते हैं, एक्स करते हैं। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जी एक्स स्पीड के साथ, 600 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड विद पेस एक्स विद स्पीड एक्स, तो बेटा कितना है, 600 मीटर। अब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। अगर हम लोग स्पीड डिस्टेंस से स्पीड डिवाइड कर दें तो बेटा क्या निकल आएगा, टाइम आ जाएगा ना। टाइम इधर ले आए तो टाइम कैसे आएगा, टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर विद पेस एक्स। वो बेटे टाइम कैसे निकलता है हमें पता है, टाइम का फॉर्मूला अगर मैं टाइम इधर ले आऊं स्पीड नीचे आ जाएगा, तो बेटे ये आ जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम। बेटे ये टाइम ले लें t1, इसको कर लें, डिस्टेंस कितना है हमारा जो कवर करना है, 600 मीटर, और यहाँ पर आपकी स्पीड आनी है, क्योंकि ये टाइम तो हमने इधर लिख दिया है ना, यहाँ पे क्या आना है, स्पीड, और वो बेटा कितनी है, x। ये t1 के बराबर है। डिस्टेंस जो आपके पास है, टाइम जो उसकी पेस हुई दोबारा डबल हो गई, तो बेटे वो आपके पास अगर x है तो उसकी दोबारा जो पेस हुई हम लोग लिखेंगे व्हेन स्पीड इज डबल्ड। जब स्पीड डबल हुई देन स्पीड किसके इक्वल आ गई, इज इक्वल टू 2x। तो स्पीड किसके बराबर आ गई भाई, 2x के। डिस्टेंस बेटे उतना ही था, कितना, 600 मीटर। उसने कहा जी डबलिंग हिज पेस डज अनदर 600 मीटर, फिर 600 मीटर और तय करता है। तो बेटा टाइम कितना लगेगा, टाइम टू कवर 600 मीटर विद स्पीड 2x। बेटे फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। इस टाइम को बेटे क्या कह देंगे, t2। डिस्टेंस तो बेटा उतना ही है, कितना, 600 मीटर, लेकिन स्पीड अब कितनी हो चुकी है, 2x हो चुकी है। कंडीशन क्या है जी हमारे पास, कंडीशन ये है कि भाई टोटल जो टाइम था, टोटल टाइम
बराबर है किसके, T1 प्लस T2। टोटल जो 2.5 मिनट थे उसमें कुछ T1 ने लिया, कुछ T2 ने। तो बेटा टोटल टाइम हम शुरू में लिख चुके हैं, कितना, 150, उसको कैपिटल T से लिख दें। T1 कितना था, 600/x प्लस T2 कितना है, 600/2x। ये 2 काट दें तो कितना आ जाएगा, 300। 150 इज इक्वल टू 600/x जमा 300/x। बेटा डिनोमिनेटर सेम तो नोमिनेटर भी सेम। ये 150 वैसे ही लिखा, ये x आएगा, ये आ जाएगा 600 जमा 300। बेटे x इधर ले आओ, हमें x की वैल्यू चाहिए। 600 जमा 300 कितना हो गया, 900। और बेटा ये आपके पास 15 इधर आके डिवाइड, 90 को 15 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 6। तो बेटा उसकी जो स्पीड है, x स्पीड थी 6 किलोमीटर, 6 मीटर है, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जो उसकी पेस है या जो स्पीड है जिसे आपने लेट किया था शुरू में, वो कितनी थी, x। तो उसने कहा था वो मालूम करें, तो बेटा हमने निकाल लिया। उसकी पेस कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 6 मीटर। आप लिख सकते हैं द पेस ऑफ स्टार्टिंग पेस लिखें, क्योंकि उसने कहा था शुरू वाली। यहां कहता है फाइंड द स्पेस पे ही स्टार्ट एट, तो आप लिखेंगे स्टार्टेड पेस ऑफ फाहद इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो फाहद की जो स्टार्टिंग पेस है वो बेटा किस स्पीड से दौड़ेगा, 6 मीटर 1 सेकेंड में। पार्ट नंबर 8 भी भाई कंप्लीट हुआ। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास 9, लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक साइक्लिस्ट है, वो बेटे कितना डिस्टेंस कवर करता है, 30 किलोमीटर किसी खास स्पीड से। वो क्या है हमें नहीं पता, अभी चेक करते हैं वो क्या है। इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, और फिर वो क्या करे, अगर वही फासला तय करने के स्पीड बढ़ा दे 5 किलोमीटर। अगर पहले फर्ज करें 10 थी तो बाद में कितनी हो गई है, 15। 5 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा दी, तो जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो वो जो फासला है वो 1 घंटा जल्दी तय हो जाएगा। अगर पहले 5 घंटे में हो रहा था तो अब कितने घंटे में हो जाएगा, 4 घंटों में। 1 घंटा टाइम कम हो जाएगा। तो उसने कहा जी आपने फाइंड स्पीड, और मैंने कहा था बेटा जो चीज फाइंड करनी उसे क्या करते हैं, एक्सलेट करेंगे। कर लो, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज x किलोमीटर। जिस स्पीड से वो शुरू हुआ वो x थी, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 30 है। न्यू स्पीड कितनी बड़ी, 5, x में 5 जमा कर दिया। तो बेटा टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड के साथ वो कितनी देर तक दौड़ेगा वो पहले निकाल लेते हैं। टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड। बेटे टाइम निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस को स्पीड से क्या करते हैं, डिवाइड। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना आए। डिस्टेंस ओवर स्पीड। बेटे डिस्टेंस कितना था, 30, स्पीड कितनी थी, x, ओरिजिनल स्पीड है ना, और वो x है। और इस टाइम को क्या कर लेते हैं आप लोग, t1 कह देते हैं। फिर बेटे आ जाएं, टाइम फॉर न्यू स्पीड। नई स्पीड के लिए जो टाइम था वो जितने घंटे दौड़ा वो हमें नहीं पता, वो कर लेते हैं t2। फॉर्मूला फिर वही, क्या भला, डिस्टेंस ओवर स्पीड। बेटे डिस्टेंस कितना, वो तो वही रहना है 30 किलोमीटर, लेकिन स्पीड नई जो थी, न्यू स्पीड कितनी थी, x+5। तो मैंने x+5 लिखा। अब यहां कंडीशन लगानी है, जरा ध्यान से देखिएगा कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है भाई, जो पहला टाइम था जब उसकी स्पीड स्लो थी, तो जो टाइम लेता है बाद में उससे 1 घंटा क्या लेगा, कम लेगा। बाद में 1 घंटा क्या लेगा, कम। तो बेटे आप लोग क्या लिखेंगे, जो आपके पास ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम, उससे जो टाइम उसको लगा दोबारा वो कितना था,
उससे 1 घंटा कम, यानी कि ओरिजिनल टाइम कैसे निकलेगा, जो नई स्पीड से टाइम था वो इससे 1 घंटा कम है ना। याद रखें बेटे, हमने ना हर सूरत इक्वेशन बनानी होती है, हर सूरत क्या करनी होती है, इक्वेशन बनानी है। और जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो दोनों साइडें बराबर करनी है। ये ओरिजिनल टाइम 1 घंटा ज्यादा है और न्यू टाइम 1 घंटा कम है, हम चाह रहे हैं बराबर करने, तो जो कम है उसमें क्या करें, उतना जमा कर दें। तो ओरिजिनल टाइम किसके बराबर आएगा, न्यू टाइम प्लस 1। 1 घंटा ज्यादा है ना, न्यू टाइम जितना भी और उसमें 1 घंटा क्या हुआ, ऐड हो गया। ओरिजिनल टाइम बेटे कितना था, T1, न्यू टाइम कितना है, T2 प्लस 1। बेटे अगर आप लोग यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30/x+5। T2 कितना है, 30/x। ये T1 की वैल्यू है। यहाँ बेटे आपके पास ये, सॉरी हमने इक्वेशन में ओरिजिनल टाइम था T1 और ये कितना था, T2। T1 कितना है भाई, 30/x। T2 कितना है, 30/x+5 प्लस बेटे कितना है, 1। अभी आप लोग इसका एलसीएम लेंगे पहले, 30/x बेटा इसके एलसीएम क्या आ जाएगा, x+5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, x+5 x+5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 30 से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही आ जाएगा। x+5 को 1 से डिवाइड करें तो x+5 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दें तो x+5 ही आ जाएगा। 30/x इज इक्वल टू 35 प्लस x/x+5। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 30 इधर आके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+5 से, 35 प्लस x उधर जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से। ये आ जाएगा 30x प्लस 5 3 15 150। ये बेटा 35x प्लस x की 2, x की 2 बेटा उधर ही रहा, 35x भी उधर ही रहा, 30 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, 150 भी बेटा उधर जाके किसका हो गया, माइनस। इधर कुछ ना बचा तो बेटे क्या बचेगा, 0। मैं इन वैल्यूज को उधर लेके इसलिए इधर 0 बचा। अब 0 हम उधर लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस करें तो कितना रह जाएगा, 35 में से 30 5x माइनस 150 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। बेटे 150 है, 5 चाहिए, फैक्टर क्या बनेंगे, 10 और 15। 15 में से 10 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 5। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। जमा का 15x माइनस का 10x माइनस का 150 इक्वल टू 0। बेटे x कॉमन, अंदर क्या रह गया, x+15 माइनस बेटे 10 कॉमन, अंदर क्या रह गया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज। 150 को 10 पे तकसीम करेंगे तो बेटे 15 कॉमन ले लो भाई, x+15 बाहर, और यहाँ क्या रह गया, x माइनस 10। दो वैल्यू 0 हो रही है भाई, प्रोडक्ट में है तो दोनों को बारी बारी क्या करना पड़ता है हमें, 0। 15 उधर ले जाओ, किसका हो गया, माइनस का, और x उधर चला गया, बेटे क्या आ गया, 10। तो देखिए जरा, उसने आपसे पूछा क्या था, उसने पूछा था भाई ओरिजिनल स्पीड निकाल लो साइक्लिस्ट की। तो बेटा स्पीड हमने पीछे क्वेश्चन में कहा था नेगेटिव नहीं होती, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाला आंसर निगलेक्ट कर देंगे, तो जस्ट क्या बच जाएगा, 3। तो आप लिखेंगे, थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये ओरिजिनल स्पीड है, चलें ओरिजिनल भी लिख ही देते हैं। तो हमने ओरिजिनल ही लेट की थी ना, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट एक्स वो मालूम करनी थी, तो हमने लिखा बेटा ओरिजिनल स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 10 किलोमीटर के साथ। तो बेटा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 चुके, इसका लास्ट क्वेश्चन था। हमारी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आई होगी, और अगर बेटे आप लोगों को समझ आई है तो अल्टीमेट आप लोगों के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाजमी चाहिए, और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो बेटे उसके लिए वेल एंड गुड। और इसके साथ ही बेटे आप लोग लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी किया करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।